वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गोहर हेल्पिंग हैंड। जनरल साइंस क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 आपका ए पार्ट आना है पेपर के अंदर 2026 के 4 नंबर का, और बी पार्ट भी आना है 4 नंबर का। क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर के, एक क्वेश्चन टोटल आएगा 8 नंबर का इस चैप्टर के अंदर से। उसके अलावा आएंगे MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन। तो अच्छी तरह तैयारी करनी है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है वो आता है यहाँ पे गज़ा और इसके अहम इज्जा। उसके अंदर आपका एक क्वेश्चन है पानी। इसका आपका सवाल इस तरह से पेपर में बन के आया था लास्ट टाइम पेपर में, गज़ा में पानी की अहमियत पर नोट लिखें। तो ये जो क्वेश्चन था आपका इस चैप्टर के अंदर से था, पानी वाला क्वेश्चन था। इसके आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरह से इस साल भी आ सकता है। और ये कितनी दफ़ा आया? अभी तक बोर्ड में ये एक दफ़ा आया था पिछले पास्ट पेपर्स के अंदर। ठीक है, आप देख सकते हैं इनके अंदर पानी वाला क्वेश्चन, गज़ा में पानी की अहमियत पर नोट लिखें एक टाइम। उसके बाद आ जाते हैं टॉपिक नंबर 1 ही है गज़ा और उसकी अहमियत जज़ा। उसमें पहला था पानी। पानी के बाद उसके बाद सब टॉपिक, इन्हें सब टॉपिक कहते हैं ना। एक टॉपिक के अंदर जो टॉपिक आ जाए ना उसे कहते हैं सब टॉपिक। तो सब टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ऑयल्स और उसके अलावा प्रोटीन्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ऑयल्स और प्रोटीन्स ये तीनों जो हैं देखते हैं कितनी कितनी दफ़ा आए हैं बोर्ड के अंदर। यहाँ पे चलते हैं, आप देखें ग़ज़ाई अज़्ज़ा में प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स की अहमियत, प्रोटीन्स क्या है, 3 दफ़ा ये जो है वो क्वेश्चन अलग-अलग करके आए हुए हैं। प्रोटीन, ये सारे क्वेश्चन प्रोटीन वाले क्वेश्चन सारे मिला के 17 टाइम्स 17 दफ़ा बोर्ड के पेपर्स में आ चुके हैं। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा हुआ? गज़ा में पानी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 17 दफ़ा आया हुआ है प्रोटीन्स वाला टॉपिक। तो ये दोनों जो है यहाँ से प्रोटीन्स वाला टॉपिक, इसके ऊपर टिक करें और लिख लें जी 17 के बोर्ड में ये 17 टाइम्स आया है। अच्छा, अगर आप मेरी सजेशन मांगते हैं ना, तो अगर आपने पानी वाला टॉपिक तैयार करना है ना, तो पानी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरे चैप्टर में एक और क्वेश्चन है पानी के लिहाज से। अगर आप आ जाएँ चैप्टर नंबर 2 से, मैं आपको दिखा देती हूँ। आएगा यहाँ पे पानी के खवास, प्योरिटी ऑफ वाटर। अगर उन्होंने पानी पे ही सवाल देना होगा ना, तो वो ये वाले चैप्टर के बजाय इस चैप्टर से सवाल देंगे, पानी के खवास। तो यहाँ से ये वाला ज़्यादा अच्छी तरह आप याद कर लें। अगर आपने पानी ये वाला आप छोड़ भी दें तो कोई मसला नहीं है, वरना 4 से 5 लाइनें याद कर लें। अगर आ गया तो अपने पास से बना के लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएंगे। यहाँ से पानी इंपॉर्टेंट नहीं है, पहला टॉपिक ज़्यादा उनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे टॉपिक्स के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट था प्रोटीन, जो कि आया है बोर्ड में 17 दफ़ा पिछले 5 सालों में बार बार रिपीट होके। उसके बाद देख लेते हैं, यहाँ से आपके पास आया है आगे प्रोटीन्स के बाद जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है विटामिन्स क्या हैं, विटामिन्स क्या हैं, विटामिन्स क्या हैं। अलग-अलग विटामिन पूछे हैं, कभी इन्होंने सिर्फ ए और के पूछ लिए हैं, कभी डी और के, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूछ लिया, विटामिन डी पूछ लिया, फिर विटामिन डी ये अच्छा, यहाँ तक आपके टोटल यहाँ से स्टार्ट हो गए, यहाँ तक दोबारा रिपीट हो के विटामिन वाले ही सवाल हैं। विटामिन वाला क्वेश्चन 7 टाइम्स आया, पानी में हल पज़ीर बताएं। विटामिन ए और के 3 दफ़ा आया है, विटामिन डी और के 2 दफ़ा आया है, विटामिन डी और के 2 दफ़ा दोबारा आया है। उसके बाद विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी अकेला 7 दफ़ा आया है, और विटामिन डी भी 7 दफ़ा आया है। तो इस तरह आपने ध्यान रखना है कि ये सारे विटामिन आपने करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं आपको कहती हूँ उसके ऊपर मैं कहती हूँ आपको लिख लीजिए कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ लिख लें MOST, मोस्ट, यानी कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर टिक भी कर लें, विटामिन आपने किसी हालत में नहीं छोड़ना। अब इसके अंदर ना विटामिन का टॉपिक यहाँ से आपने शुरू करना है। पानी में हल पज़ीर विटामिन आता है, चर्बी में हल पज़ीर विटामिन, और उसके बाद यहाँ से पानी में हल पज़ीर विटामिन, यहाँ तक जो है ये पूरा टॉपिक होता है। इसको आपने गोहर हेल्पिंग हैंड में लेक्चर दिया हुआ है, एक दफ़ा जाके वीडियो देख लें। जिन बच्चों ने नहीं देखी हुई उनको ये देखने के बाद जल्दी याद हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन के क्लिप बना के उसके अंदर दिए हुए हैं, तो नोट्स भी हैं, वहाँ से देख के इसको तैयार करें। विटामिन्स यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट टॉपिक करना है। टॉपर है या एवरेज स्टूडेंट है, पास होना या फुल मार्क्स लेना है, आपने ये नहीं छोड़ना। हर हाल में ये करना ही करना है, हर किसी बच्चे ने। पानी में हल पज़ीर विटामिन, चर्बी में हल पज़ीर विटामिन और विटामिन। अब ज़रूरी नहीं है कि पेपर में आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा ही देगा, क्योंकि इतना लंबा 8 नंबर का तो सवाल एक आना नहीं, 4 नंबर का सवाल आना है। वो आपसे सिर्फ इतना पूछ लेगा, विटामिन क्या है, विटामिन की तारीफ़ बताएं। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने तारीफ़ बतानी है। उसके बाद उसने पूछना है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बताएं, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपने सिर्फ इतना लिख देना है। या वो आपसे कहेगा विटामिन बताएं और चर्बी में हल पज़ीर विटामिन बताएं, तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देना है। या वो आपसे पूछ सकते हैं विटामिन बताएं और विटामिन ए और डी बता दें, तो आपने सिर्फ ए और डी लिखने, आगे वाला पैराग्राफ छोड़ देना है। अगर वो आपसे पूछते हैं जो ज़्यादा बोर्ड पेपर में आया है वो है विटामिन ए और विटामिन के बताएं,
तो आपने विटामिन ए और के जो है वो दोनों बता देने हैं। ये आपने पूरा टॉपिक इसलिए याद करना है कि कोई पता नहीं इसके अंदर से कौन से छोटा सा टॉपिक जो है वो निकाल के सवाल दे देंगे, या शॉर्ट क्वेश्चन भी इसके अंदर से लाजमी हर साल ना बोर्ड के पेपर्स के अंदर से इनके अंदर से ना 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते ही आते हैं इस चैप्टर के अंदर से। लॉन्ग के हवाले से भी करना है, शॉर्ट के हवाले से भी करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर से विटामिन, मैंने लिखवा दिया है। तो पानी वो कम इम्पोर्टेंट था, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन्स मैंने बताया थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विटामिन्स। उसके बाद देखते हैं आगे कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। आगे आपके क्वेश्चन आए हैं जी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, दोबारा चर्बी में हल्पजेर विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, और फिर ये पानी वाला बता दिया प्रोटीन्स। अच्छा, यहाँ तक ना आपका सिर्फ एक दफ़ा कार्बोहाइड्रेट्स रिपीट हुआ है बस। फैट्स और ऑयल्स तो कभी आया ही नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं फैट्स और ऑयल्स, लॉन्ग में बहुत कम आते हैं। तो इसके ऊपर लिख लें कि ये शॉर्ट क्वेश्चन में तैयार कर लें। कार्बोहाइड्रेट आपकी मर्ज़ी है, तैयार करना चाहते हैं कर लें, वरना पिछले चैप्टर में भी कार्बोहाइड्रेट्स दिए हुए हैं, अगर आपने वहाँ से याद कर लिया तो ये वाले याद करने की ज़रूरत नहीं है, वही वाले लिख दीजिएगा अगर दोबारा आएगी तो। वो ये था कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म। तो ये दोनों टॉपिक में से आपने इस चैप्टर के कर लिए हैं तो ये वाले रहने दें, अगर ये वाले कर लिए तो पीछे वाले रहने दें। जो भी सवाल है आपने जो उनसे भी लिखे आपको नंबर मिल जाएंगे, ये गारंटी मेरी है। तो ये वाले 3 टॉपिक छोड़ के आपने बुक खोल के सबसे पहले तैयार करना है प्रोटीन का टॉपिक, ठीक है। प्रोटीन का टॉपिक तैयार करने के बाद आपने ज़्यादा गौर से, ज़्यादा अच्छी तरह से वीडियो से देख के समझ के कॉन्सेप्ट क्लियर करके तैयार करना है विटामिन का टॉपिक। चैप्टर नंबर 4 की प्लेलिस्ट खोल लीजिएगा गौहर हेल्पिंग हैंड से। उसके बाद आ गया मादनी नमकियात, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आप देखें मादनी नमकियात के 4 इस्तेमालात, 2 दफ़ा, मादनी नमकियात 3 दफ़ा, मादनी नमकियात 1 दफ़ा, विटामिन, विटामिन, पानी में हल्पजेर, पानी में हल्पजेर, विटामिन, 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 रोगनियात, फैट्स और ऑयल्स 1 दफ़ा आ गया है, फैट्स और ऑयल्स ये देख लें, विटामिन ए, प्रोटीन, विटामिन ए, फैट्स और ऑयल्स। फैट्स और ऑयल्स भी आया हुआ है कहीं कहीं, लेकिन ज़्यादा जो रिपीट हो रहा है वो विटामिन है, और उसके बाद मादनी नमकियात। तो ये बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, सिर्फ आपकी 5 लाइनें ही हैं। अगर लॉन्ग में नहीं भी आएगा तो शॉर्ट में तो आ ही जाएगा मादनी नमकियात, इसको भी आपने तैयार करना है। इसके आगे टिक मार्क, गज़ा और एनर्जी, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसको अनइम्पोर्टेंट समझ के छोड़ देते हैं इस टॉपिक को कि ये नहीं आएगा, एनर्जी की ज़रूरत यहाँ तक। तो देख लेते हैं हम ये आया कि नहीं आया, खुद आप लोग देख लें। गज़ा की तारीफ़ करें, एनर्जी क्यों ज़रूरत पड़ती है, गज़ा एनर्जी, इंसानी जिस्म में एनर्जी की ज़रूरत, एनर्जी गर्म इलाके की निस्बत, इलाकों की निस्बत ज़्यादा एनर्जी क्यों चाहिए होती है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे आ जाते हैं, एनर्जी वाला टॉपिक भी आया हुआ है, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं आया, लेकिन कम आया हुआ है। जैसे कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा आया हुआ है, विटामिन, मादनी नमकियात और प्रोटीन्स, ये तीनों टॉपिक बहुत ज़्यादा अहम है, लेकिन गज़ा और एनर्जी कम आया। तो इसको आप देख लीजिएगा, तैयार करना चाहते हैं कि नहीं आपकी मर्ज़ी है। आगे आ जाते हैं मतवाज़न गज़ा, फिर से बता रही हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना आसान कि अगर आप एक दफ़ा सिर्फ पढ़ ही लेंगे ना आपको फ़ौरन याद हो जाएगा, बगैर जो है वो ज़्यादा मेहनत किए। मतवाज़न गज़ा यहाँ से शुरू हो रहा है, शीर खार बच्चों की गज़ा उम्र, सिर्फ पॉइंट के आपने नाम याद करने हैं, अंदर 2-2 3-3 लाइनें अपने पास से भी लिख देंगे तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। तो आसान टॉपिक है, इसको तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, और ज़्यादा आया भी हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब ये आया दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है जिस्मानी अफ़ाल में कोऑर्डिनेशन। इस टॉपिक का नाम है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें तो सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड्स का पढ़ाया टीचर ने, सिर्फ ग्लैंड्स पढ़ाया टीचर ने, ये तो बताया ही नहीं कि इसका नाम ये था। तो पेपर में अक्सर ऐसा होता है बच्चों ने पूरा टॉपिक याद करके गए होते हैं, लेकिन उनको ये नाम से याद होता है, जब ये क्वेश्चन आता है वो खाली छोड़ के आ जाते हैं पेपर कि शायद ये टॉपिक तो हमें पता ही नहीं कहाँ से आया। तो आपने नाम याद रखना है, सवाल यही आएगा जिस्मानी अफ़ाल में कोऑर्डिनेशन बताएं, लेकिन जवाब आपने क्या बताना है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक और शुरू की 2-3 लाइनें। अब ये बहुत मुश्किल टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है, जब तक समझेंगे नहीं ना 6 दफ़ा 10 दफ़ा भी याद करेंगे भूल जाएगा। तो इसको आपने पहले वीडियो देख के जो है ना समझना है, याद करना है, और उसके बाद लिखना है, और फिर जो है पेपर के लिए तैयार करना है। और इसके ऊपर आप लिख लेंगे जी दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं लिख रही हूँ मोस्ट का मतलब होता है कि ये करना ही करना है, किसी हाल में नहीं छोड़ना। अभी तक 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आए हैं, एक आया विटामिन और दूसरा आया एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यहाँ पे जिस्मानी अफ़ाल में कोऑर्डिनेशन। जो भी सवाल आएगा दोनों का जवाब यही लिखना है आपने। मतवाज़न गज़ा भी इंपॉर्टेंट था। उसके बाद तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस देख लें कितनी दफ़ा आया, आप खुद गिन लें, कम से कम ना कोई 100 टाइम्स पिछला टॉपिक आया था,